हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल पीसीबी डायग्राम। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक पर डायग्राम, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया था। तो आप जाकर उसमें देख सकते हैं मेरे चैनल में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम विथ फुल कंसेप्ट एंड वेल लेवल्ड डायग्राम। हम जानते हैं कि दिस इज़ नॉट ब्यूटीफुल डायग्राम, बट समझने के लिए सबसे अच्छा है। और मैंने पूरा पार्ट लिखा है और पूरा पार्ट बताऊंगा। और यहाँ पे जगह नहीं है बताने के लिए इस बोर्ड में, इसलिए मैं कॉपी में बताऊंगा। ये पेन से कॉपी में बताऊंगा मैं। तो आप इसे बना करके अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, डायग्राम विथ देयर पार्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले पार्ट लिखते हैं इसके। तो हम नोज़ से शुरू करते हैं। तो ये पार्ट हो गया नोज़, ये नोज़ पार्ट हो गया। यहाँ पे नॉस्ट्रिल है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले वीडियो में आपको बताया है पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस, मतलब पूरा डायग्राम उसका। तो आप जाके देख सकते हैं। तो हम इसके पार्ट लिखते हैं, आप नोट करते जाइएगा। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये जो पार्ट मैं इंडिकेट कर रहा हूँ ये मार्कर से, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको कहते हैं नेसोफेरिंक्स। Why it is called nasopharynx? Because this is the portion of pharynx. You know what is pharynx? This is the portion of pharynx. इसलिए ये नोज़ है और ये पार्ट है फेरिंग्स का, तो दोनों कॉम्बिनेशन होके बनाते हैं नेसोफेरिंग्स। इसलिए हम इस पार्ट को कहते हैं नेसोफेरिंग्स। मैं इस कॉपी में लिख दे रहा हूँ, आप इसे साथ में डायग्राम के साथ में आप पार्ट लिखते जाइएगा ऐसे इंडिकेट करते हुए। तो मैं पहला लिखता हूँ, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ इसे और यहाँ पर पार्ट लिख रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा पार्ट नेसोफेरिंग्स। ये हमारा पार्ट हो गया नेसोफेरिंग्स। अब हम दूसरे पार्ट में आते हैं, हमारे माउथ में आते हैं। ये हमारे माउथ है, ये हमारा माउथ है। और आप ऐसे टंग से अपना अपर पार्ट माउथ में टच करके देखेंगे तो उसको कहते हैं पैलेट। मैंने पिछले वीडियो में ये पैलेट भी बताया क्या क्या होता है पैलेट। तो ये हो गया पैलेट। आगे वाला पोर्शन को कहते हैं, ये हमारे माउथ के आगे वाले पोर्शन है। तो हम ऐसे फिल करके देखेंगे अपर पार्ट ऑफ माउथ पैलेट में, तो आगे वाला पार्ट को कहते हैं, ये एंटीरियर पार्ट हो गया और पीछे वाला पोस्टेरियर पार्ट हो गया। तो एंटीरियर पार्ट को कहते हैं हार्ड पैलेट, ये हमारा हो गया हार्ड पैलेट। एंड ये जो इधर है पोस्टेरियर पार्ट, उसको कहते हैं सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। उसके बाद हम आते हैं ओरल कैविटी में, जिसको हम कहते हैं, ये हमारा ओरल कैविटी हो गया माउथ का। ये माउथ है, ये हो गया ओरल कैविटी। और इसको हम माउथ कैविटी भी कहते हैं और बकल कैविटी भी कहते हैं और बकोफेरेंजियल कैविटी भी कह सकते हैं। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन पूरा पार्ट माउथ का पार्ट में आ जाता है। बकोफेरेंजियल कैविटी कह सकते हैं या बकल कैविटी कह सकते हैं या माउथ कैविटी कह सकते हैं या ओरल कैविटी कह सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट हो गया, ये माउथ का पार्ट हो गया हमारा ओरल कैविटी, ओरल कैविटी। होप आपको समझ में आता हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा विथ फुल एक्सप्लेनेशन एंड कंसेप्ट। तो आगे आते हैं, हमारे माउथ में टंग भी आ जाता है, टंग। उसके बाद अगला पार्ट हमारा हो गया, यहाँ हमारे माउथ में टंग भी आ जाता है। हमारा अगला पार्ट हो गया सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड। आप जानते हैं सैलिवरी ग्लैंड क्या होता है माउथ में। वाई दिस इज़ प्रेजेंट इन ओनली इन माउथ, बिकॉज आप सुने होंगे कि सैलिवा, सैलिवा एक वर्ड सुने होंगे और जानते भी होंगे कि क्या होता है। सैलिवा एक एंजाइम है, सैलिवा एक जूस है जिससे कि एक सैलिवा एक जूस है जिससे कि एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है, एंजाइम सेक्रेट होता है जिसको कहते हैं सैलिवरी एमाइलिस, जो हमारे फूड के स्टार्च होते हैं उसको डाइजेशन करते हैं। 60% ऑफ फूड स्टार्च डाइजेस्ट इन आवर माउथ ड्यू टू सैलिवरी एमाइलिस विच इज़ सेक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड और सैलिवा।
तो सैलिवा हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, तो ये सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट होता है सैलिवा, जिसमें कि सैलिवरी एमाइलेस होते हैं। सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड इन आवर माउथ। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमारा पोर्शन हो गया, ये हो गया पोर्शन हमारा, पूरा माउथ हो गया, ये माउथ हो गया। उसके बाद हम आगे पार्ट आ जाते हैं। ये आपको जो पार्ट दिख रहा है, ये आपको जो पार्ट दिख रहा है, इसको कहते हैं पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। अगर आप इसका ये जो पार्ट मैं बता रहा हूँ, आपको फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ये पैरोटिड ग्लैंड क्या होता है, ये माउथ क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड क्या होता है, टंग क्या होता है, ओरल कैविटी क्या होता है, ये जितने भी पार्ट मैं लिखूंगा आपको इसके एक्सप्लेनेशन चाहिए विथ फुल कंसेप्ट, तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं, मैं इसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर करूँगा और अपलोड कर दूँगा। तो उसके बाद यहाँ पे ये पार्ट जो है इसको कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। क्या कहते हैं? पैरोटिड ग्लैंड। उसके बाद हम आते हैं अगले में। ये आप जो पार्ट देख रहे हैं, ये आप सेक्शन देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं ओरोफेरिंग्स। वाई दिस इज कॉल्ड ओरोफेरिंग्स? बिकॉज देयर इज माउथ, यहाँ पे माउथ है और मैंने बताया कि ये पार्ट फेरिंग्स का है। तो माउथ एंड फेरिंग्स कॉम्बाइन, दिस इज द पोर्शन ऑफ फेरिंग्स, इसलिए इसको कहते हैं ओरोफेरिंग्स। और मैंने बताया कि माउथ को ओरल कैविटी भी कहते हैं, इसलिए ओरोफेरिंग्स, ये ओरो एंड ये फेरिंग्स, देन दिस इज कॉल्ड ओरोफेरिंग्स। Oropharynx, this is called oropharynx, and it is situated here, मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ, आप कॉपी में नोट करके आप पार्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे होता है ओरोफेरिंक्स। उसके बाद हम अगले पार्ट में आते हैं। ये हमारा जो पार्ट है, इसको कहते हैं ट्रैकिया। ये हमारा जो पार्ट है इसको कहते हैं ट्रैकिया, इसको विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया, विंड पाइप, जिससे हमारा ऑक्सीजन एंटर होता है। हमारा ऑक्सीजन नॉस्ट्रिल से एंटर होता है एंड थ्रू दिस ट्रैकिया हमारे लंग्स में पहुंचता है। एंड ट्रैकिया इट इज़ ऑल्सो नॉन एज विंड पाइप। उसके बाद हम आते हैं अगले पार्ट में, जो कि है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये हमारे हो गए सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये जो है मैंने बनाना ही भूल गया, बना देता हूँ। ये जो पार्ट हो गया, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये अलग पार्ट है, इसका अलग नाम है, और ये जो इसके बगल में है इसका भी अलग नाम है। तो ये हो गया मैंडिबुलर ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड ये सबलिंगुअल ग्लैंड। तो ये हमारे हो गए। वाई इट इज़ कॉल्ड सबमैंडिबुलर ग्लैंड? बिकॉज हमने आपको एक चैनल मेरा है जो कि लेट्स क्रैक मेडिकल, मैंने आपको एनाटॉमी बताया है, स्केलेटल एनाटॉमी, स्कल का भी बताया है। तो मैंने बताया था कि जो लोअर जॉ रहता है, लोअर नीचे का जबड़ा, उसमें जो स्केलेटल बोन हमारे पाए जाते हैं नीचे के जबड़े में, उसको कहते हैं मैंडिबल बोन, और अपर को कहते हैं मैग्जिला, इसलिए इसको कहते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। देयर इज प्रेजेंट सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड इज प्रेजेंट
here. This is submandibular gland and this is sublingual gland, and this is sublingual gland. This is submandibular gland and this is sublingual gland. उसके बाद हम आगे आते हैं। तो आगे हमारा है, मैंने टंग बताया, ओरल कैविटी, ये सब बता दिया है। उसके बाद हमारा ऑइसोफेगस में। ऑइसोफेगस में तो ये हमारा, ये जो पीछे जो गया है, यहाँ जो पाइप आया है, इसको कहते हैं ऑइसोफेगस। क्या कहते हैं? ऑइसोफेगस, थ्रू विच फूड इज पास्ड फ्रॉम दिस पाइप. This is called oesophagus. This is called oesophagus, and it is also called food pipe. And it is also called food pipe. अब पहले इसे देख लीजिए एक बार। तो फूड पाइप तक हुआ है। उसके बाद हम अगले पार्ट में आते हैं, जो कि है हमारा स्टमक। दिस इज स्टमक, दिस इज स्टमक, दिस इज स्टमक। तो हमारा अगला पार्ट है स्टमक। उसके जो बगल में है, इसको कहते हैं स्प्लीन। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्प्लीन। स्प्लीन, दिस इज स्प्लीन। उसके बाद हम आ जाते हैं पेनक्रियाज। हम आ जाते हैं पेनक्रियाज में। तो ये हमारे हो गए पेनक्रियाज, मैंने ये भी बनाना भूल गया। एक्चुअली पेनक्रियाज इज लीफ शेप स्ट्रक्चर which is present below and attached to stomach. This is pancreas. This is pancreas. This is pancreas and this is spleen. और आगे पार्ट में आते हैं हम कि ये हो गया हमारा लीवर। ये हमारा लीवर हो गया, ये हमारा लीवर हो गया। उसके नीचे ये जो पार्ट आपको अटैच लीवर से, ये हो गया हमारा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, DDER, गॉल ब्लैडर। तो वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ। और इसके जो आगे पार्ट है मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। और आपको कोई भी सेशन में, मतलब साइंस ब्रांच में, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में कोई भी डायग्राम या कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बाय बाय। थैंक यू।